परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति और प्रशंसा होवे। भजन संहिता 103 उसका 8 वचन से लेकर हम लोग जो है 14 वचन तक पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता 103 8 वचन से लेकर 14 वचन तक। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके दरवयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिए है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारा सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। प्यारो, शायद ये भजन संहिता का कुछ वचनों को आप लोग याद किए होंगे, है ना। हम लोग अपनी मातृभाषा में हर बार प्रार्थना समाप्त होते समय भजन संहिता 103 का एक और दूसरा वचन को हम लोग याद से बोलते हैं, है ना। 1 और 2 वचन कैसा है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। इस वचन को हर बार प्रार्थना समाप्त करते हैं हम लोग याद से बोलते हैं, है ना। तो इसको अगर आप लोग भी अभ्यास कर लेंगे, हर बार प्रार्थना समाप्त होने के बाद इस वचन को रोज बोलेंगे, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? अपने मन से बातें करते हैं। हे मेरे मन, यहाँ भजनकार किससे बात करता है? अपने ही मन से बात करता है। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर। ये क्यों अपने ही मन से बात करता है? क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी के किताब उसका 17वां अध्याय का 9 वचन में, हमारा मन यानी मनुष्य का मन ही सबसे अधिक धोखाबाज। सबसे अधिक धोखाबाज क्या है? मनुष्य का मन। कब परमेश्वर के उपस्थिति से भटक जाएगा, सरक जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए भजनकार क्या करता है? अपने ही मन से बात करता है। तो इस वचन को आप लोग भी याद करके हर दिन बोलने का अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप किससे बात करेंगे? अपने ही मन से। कि मेरे मन यहोवा को धन्य कर, भूलना नहीं। किसको धन्य करना है? क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत भलाई किया, है ना। जो कुछ मुझ में है वो कहता, सिर्फ मन को नहीं कहता, जो कुछ मुझ में है वो सब क्या करना है? यहोवा को पवित्र नाम को धन्य करना है। और दूसरा में कहता है यहोवा के उपकार को नहीं भूलना। गवाही देते समय एक भाई आकर बोल रहे थे, कैसा बोल रहे थे? परमेश्वर ने इस महीना भर मुझे संभाल कर रखा, अब अगला सप्ताह तो हम लोग, अगला महीना में हम लोग चले जाएंगे, है ना। मेरे घर वाले सबको परमेश्वर ने संभाल के रखा। सबके साथ ऐसे ही कुछ न कुछ क्या किया होगा? परमेश्वर भलाई जरूर किया होगा। बताया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा उस भैया भाई का गवाही। ऐसा ही बोल के सबको क्या किए? सबका उत्साह बढ़ा दिए। जैसे वो जाकर बैठे, वो भैया तो आम तौर से बताए कि परमेश्वर इस महीना भर मुझे संभाल, उसको वो धन्यवाद के साथ उसको याद कर रहे हैं। अगर परमेश्वर में संभालता नहीं है तो हम नहीं कर सकते। वो धन्यवाद की भावना से वो बोले, एक एक जन आके स्पष्ट गवाही देने लगे। तो यहाँ भजनकार बोलता है कि मेरे मन परमेश्वर का उपकार को क्या नहीं करो, भूलो मत, है ना। कुछ बात बोलने से
मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल जाने के पहले आपसे कुछ बात करके गया, है ना। मान लीजिए आज बोल के गया, मम्मी आज जो है आलू का वो चिप्स बना कर रखी है। क्या बना कर रखी है? मान लीजिए आप इधर काम में रहे, उधर काम में रहे, कुछ खेत में काम था, घर का काम था, बर्तन में थे, साफ सफाई में लग गए, आपको आप क्या कर दिए? बोल गए। और आपका बेटा क्या सोच के गया है? हाँ, हम तो वहां से बोले हैं आज हमको आलू का फ्राई चाहिए, आलू का चिप्स चाहिए करके बोल के गए हैं। शाम को घर जाएंगे तो क्या मिलेगा? आलू चिप्स मिलेगा। और आपका बेटा बड़ी खुशी खुशी करके अंदर आ रहा है, किचन में सीधे जा रहा है, रसोई घर में जा रहा है और जाकर सब जगह बर्तन को खोल खोल कर देख रहा है। मतलब क्या नहीं है? चिप्स नहीं है, लेकिन क्या रखा है? क्या रखा है? दाल और बैगन का सब्जी बना हुआ। और बेटा गुस्सा, मम्मी हमने आपसे बोला था आलू का चिप्स बनाने के लिए, आपने बनाया नहीं। हम क्या बोलते हैं? अरे बेटा भुला गए, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। अरे सुबह नहीं बेटा बोला, दोपहर का भोजन बनाने के पहले हमारा याद से चल सकता। तो इसी तरह परमेश्वर का भलाई जो हमारे जीवन में उसने कई अच्छा काम किए हैं उसको हम भूल जाते हैं। एक छोटी बहन आकर, जवान लड़की आकर गवाही दी थी, समूह में पैसा भरना था लेकिन घर में क्या नहीं था? हिस्सा नहीं था। 60 रुपया लेकिन नहीं था, तो हम प्रार्थना किए तो देर में पापा 60 रुपया लेकर आए। ये क्या है? गवाही है। आज वो बेटी उसको याद करके बताई है, शायद 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, उस समय उसको थोड़ा और मान लीजिए आज 60 रुपया का जरूरत होगा, उस दिन मान लीजिए 500 रुपया का जरूरत होगा, तो उसको समय क्या करना है? जब मेरे पास 60 रुपया नहीं था तो उस समय परमेश्वर ने जो दिया वो आज भी जिंदा है। उस दिन मुझे उपकार किया तो आज भी वो क्या करेगा मेरे लिए? उपाय करेगा करके क्या करना है? धन्यवाद देके प्रार्थना करना। ये 60 रुपया का उपकार को भूल के अगर बोलेंगे 500 रुपया आज हमको चाहिए, परमेश्वर से मांगे बिना, अगर बगल में कोई दोस्त के पास, सुनो ना तुम्हारे पास 500 रुपया है, दे दो आज, है ना। पापा का पास पैसा होगा तो हम क्या करेंगे? लौटाएंगे करके बोलेगी तो क्या बन जाएगी? कर्जदार बन जाएंगे। 60 रुपया जो परमेश्वर दिया है वो 500 रुपया नहीं दे सकता है? दे सकता है कि नहीं? मेरा आज छोटी छोटी जरूरत को अगर परमेश्वर पूरा करता है, जब मेरे सामने एक पहाड़ की तरह जरूरत आएगी उसको भी परमेश्वर क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। हालेलुया। दाऊद के जीवन में इसी प्रकार बात हुआ, है ना। एक समय ऐसा था, उस बात को हम लोग पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? पहला शमूएल के 17वां अध्याय में पढ़ते हैं कि वहाँ गोलियत नाम का एक आदमी, एक राक्षस पूरा इस्राएल देश के लोगों को चुनौती दे रहा था। अरे तुम में से कौन है? ये जनाना है, ये से आपस में हम लोग लड़ाई करेंगे, अगर मैं जीत जाऊंगा वो केवल नहीं पूरा आपका राज्य के प्रजा, पूरा प्रजा के लोग, इस्राएल प्रजा के लोग क्या होना है? हम फिलिस्ती के गुलाम होना। वो आदमी कैसा था उसका विवरण उस अध्याय में लिखा। वो 6 फुट लंबा था और एकदम युद्ध का योद्धा था, बहुत शूरवीर था। और न केवल वो था, सिर से लेकर पांव तक वो ढका हुआ था। सिर में कुछ रखा था, देखे है ना योद्धा कैसे रहता है? ऐसा कुछ भी पहने बिना जाएगा युद्ध में। अपने आप को रक्षा करने के क्या करेंगे? सिर में एक अलग टोपी, है ना, हाथ में कुछ डाल रखेंगे और एक हाथ में तलवार पकड़ेंगे, है ना, और इधर कुछ झीलम पहनेंगे और पैर में जूतियां रहेगा। ऐसा वो आदमी सिर से लेकर पांव तक ढका था कि कहीं दिख नहीं रहा। क्यों? उसका उतना डर है,
कि शत्रु अगर हमको मार देगा, कहीं हमको क्या नहीं होना चाहिए, चोट नहीं लगना, है ना। उसका विवरण योद्धा कहा हुआ है, लेकिन मैं बोलूंगी छोटा दाऊद के सामने वो एकदम डरपोक आदमी था। जब उस युद्ध के सामने में दाऊद खड़ा था, उसको सुनाई दिया ये आदमी का ललकार, बहुत गुस्सा आया दाऊद को। दाऊद मात्र 17 साल का लड़का था, जवान था। गुस्सा क्यों आया उसको? मेरा परमेश्वर की निंदा ये सतना रहित आदमी कैसे कर सकता? ना ना, मैं जाऊंगा इसके साथ, मैं लड़ने जाऊंगा। अरे वो तो बचपन से योद्धा है, छोटे उम्र से वो युद्ध में सीखा है। इसको इतना अपने ऊपर भरोसा नहीं कि वो क्या करता है, चिरौती दे रहा है, या गुजरा वो मैं जीत जाऊंगा और पूरा देश को अपना गुलाम बनाऊंगा करके चिल्ला रहा है। लेकिन 17 साल का लड़का के अंदर परमेश्वर का धुन चले आया। वो बोलने लगा, ना ना ना, मैं अपने परमेश्वर का निंदा नहीं सुन सकता हूँ, और बोल दिया मैं लड़ रहा हूँ। वहाँ बाइबल में जाकर उस कहानी को पढ़िएगा, लिखा है जब ये ललकारता है ना, राजा का भी पैर थामता था। वहाँ का राजा का नाम शाऊल था, पहला राजा था। उसका पैर डरने से, उसका से और सब जाकर चुप जाते थे, उसके सामने अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते थे। लेकिन 17 साल का लड़का बोला मैं जाऊंगा, तो सब क्या किए, इसको पकड़ के राजा के सामने ले गए। तब राजा बोल रहे, तुम छोटा है, तुम छोकरा हो, वो उसके सामने तुम क्या जा सकता है, हम लोग सब गुलाम हो जाएंगे। तब दाऊद बोलता है, भजन संहिता 103 में क्या बोलता है बार बार, हे मेरे मन, यहोवा का किया हुआ उद्धार को नहीं भूलना है। तो वो क्या बोलता है, राजा अब चिंता मत कीजिए, मैं तो ये चरवाहा हूँ, भेड़ बकरी चराने वाला हूँ, लेकिन एक बार मेरा भेड़ के लिए खतरा आया, है ना। क्या आया? एक बार एक भालू आया, एक बार एक सिंह आया, सिंह मतलब शेर आया। लेकिन मैंने क्या किया, वो दोनों का मुंह ऐसा फाड़ दिया और उनके मुंह से भी मैं अपना मेमना को बचा लिया। अगर परमेश्वर मुझे भालू के हाथ से, शेर के हाथ से बचा सकता है, क्या ये राक्षस से, एक खतरा रहित आदमी से मुझे नहीं बचाएगा? विश्वास को देखिए, छोटी छोटी बात में परमेश्वर की मदद को जब हम महसूस करते हैं, तो बड़ा बात को सामना करने का क्या आ जाता है, बोलिए विश्वास, है ना। तो ये दाऊद को भालू और शेर को सामना करने के लिए परमेश्वर मदद किया, उसको हानि नहीं होने दिया, बल्कि भालू बन गया और शेर खत्म हो गया। इसको प्रभु ने बचाया। अभी बोल रहा मैं जाऊंगा गोलियत के सामने। और तो राजा बोला ठीक है, युद्ध मैदान में खड़ा होने के लिए उसका सारा वस्त्र तुम पहन लो, हथियार बांध लो। तो राजा अपना ही सब कवच वगैरह उसको पहना दिया। यह तो छोटा आदमी है, और शाऊल के बारे में हम पढ़ते हैं कि उस समय जब राजा बना था इतना लंबा था कि सब इस्राएली लोग उसके कंधे पे नीचे थे। लंबा आदमी का कपड़ा छोटा लड़का को पहनाएंगे तो कैसे रहेगा? ऐसा ऐसा ना चलेंगे। अरे इधर लंबा हो रहा है, इधर लंबा हो रहा है, मेरा बेटा ये दूसरा है ना, इसको अभी खड़ा होने के लिए बोलिएगा बड़ा भैया का पैंट पहना है, उसको छोटा हो गया लेकिन पैंट अभी थोड़ा लंबा है, लेकिन भैया दिया ना इसलिए पहन लिया। इधर उधर मोड़ कर रखना। तो वो राजा का उतना लंबा आदमी का ये पहन रहा है, तो इसको नहीं बन रहा है, चलना नहीं बन रहा है, दिख नहीं रहा है, क्योंकि सिर में टोपी रख दिया, बड़ा टोपी है, यार तुरंत उठा कर फेंक दे। अरे ये सब का अभ्यास मेरा नहीं है, हम ये सब पहन के कहाँ नहीं जाएंगे, युद्ध का मैदान में नहीं जाएंगे। मैं जैसा वैसे सीखूं। चरवाहा का जैसा क्या कर लिया, अपना ही वो कुछ पत्थर ले लिया और अपना स्लिंग, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गोफन, है ना, गोफन ले लिया और उसके एक ऐसे ही एक छोटा सा तैरी डाल के रखा था और
क्रोकोडाइल, ठीक है, वो ले लिया और नदी के किनारे गया, ठीक है, नदी के किनारे जाकर कितना लिया? 5 पत्थर लिया, छोटा छोटा पत्थर लिया, पत्थर लेके युद्ध मैदान में गया। राक्षस उसको देखकर हा करके खूब हंस रहा। अरे कैसा छोटा लड़का आया है, इसको डर नहीं है क्या? अभी तुरंत मैं इसको कतल करके क्या करूंगा? पूरा आकाश के पक्षी के लिए ज्यादा बोझ दे दूंगा। लेकिन वो बोला, सुनो, तुम तो बाला और तलवार के साथ मेरे सामने आ रहा है, लेकिन मैं तो तुम जिस परमेश्वर की निंदा किया है उस परमेश्वर के नाम से मैं आ रहा हूं, और परमेश्वर तुमको आज मेरा वश में करेगा और आप लोग में हमारे गुलाम होंगे। ऐसे ही बात करते समय ऐसे ही क्या किया? घुमा घुमा कर क्या किया? ऐसा मारा ना, मैं शुरू में ही बताई थी, वो आदमी का एक भी जगह बाहर दिख नहीं रहा था, लेकिन ये ऐसा मारा इस जगह छोटा सा दिख रहा था। ये टोपी जो पहना था ना, तो इस जगह में उसका कवच नहीं था, वो बंद नहीं हो रहा हुआ था। ऐसा मारा कि इधर उसका पत्थर एकदम गहरा लग गया, तो आदमी धड़ाल करके गया। इधर मारने से कैसे गिरना चाहिए? पीछे से मरना चाहिए। एक प्रभु का दास उसको बताए, अरे तुम बहुत घमंडी हो करके परमेश्वर ने पीछे से उसको मार दिया। हल्का सा परमेश्वर मारिया, कैसे गिरा? मुंह के बल गिर गया। देखिए, अब जो है 8 वचन से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो पढ़े थे पहले से, उसी में से कुछ बातों का आज सीखेंगे। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी है। ये कैसे दाऊद को मालूम था, भजनगार को मालूम था कि यहोवा कैसे है? दयालु है। यहोवा मतलब परमेश्वर, हमारा परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय बोल रहा है। उसको हम देखेंगे। परमेश्वर स्वयं अपने बारे में बताते हैं, उसको हम पढ़ते हैं निर्गमन के किताब, उसका 34वां अध्याय। जिनके पास बाइबल है, आप लोग खोल के उस वचन को देखिएगा तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। निर्गमन 34:5। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर योग प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। इसी बात को हम बोल रहा है ना दाऊद, यहोवा कैसा है? दयालु है, अनुग्रहकारी है, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। परमेश्वर जल्दी क्रोध नहीं करता है, इसका परमेश्वर क्रोध करने में धीरजवंत, अति करुणामय और सत्य है। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला है। कितना पीढ़ी तक? कितना पीढ़ी तक? भाई बहन, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले, आपका 1000 पीढ़ी तक निरंतर परमेश्वर का करुणा बनाया रहेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके संतानों के ऊपर परमेश्वर का करुणा चाहिए? तो आपको क्या करना है? परमेश्वर का भय मानना है। ठीक, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर कौन है? अधर्म और पाप को क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा, है ना? दोषी को वो क्या नहीं करता है? निर्दोष नहीं ठहराता। परमेश्वर कभी भी जिसने गलत किया उसको देखकर नहीं कहेगा कि वो सही है। अधर्मी को देखकर परमेश्वर कभी नहीं कह सकता कि ये धर्मी है। एक चोर को देखकर परमेश्वर कभी नहीं कहेगा ये चोरी नहीं किया। एक व्यवसाय करने वाला को देखकर परमेश्वर कभी नहीं कहता है कि ये पवित्र आदमी है। परमेश्वर दोषी को कभी निर्दोष नहीं ठहरेगा, लेकिन क्या करेगा? अगर मैं दोषी हूँ, इसका लेखा कहाँ तक लेगा मालूम है? वो
उनके बेटों, वरन पोतों और स्वर पोतों को भी देने वाला है। चारों परमेश्वर का भय मानिए। अगर आज आप गलत काम बड़ी हिम्मत के साथ करते जा रहे हैं, पाप और अदर और दोष का काम करते जा रहे हैं, परमेश्वर क्या नहीं करेगा? आपको निर्दोष नहीं छोड़ेगा। सिर्फ आप अपने पाप का दंड और पाप का उस वेतन को सिर्फ आप नहीं भोगेंगे, उस फल को, लेकिन आपके बेटा, बेटा का बेटा और परपोतों तक, 4 पीढ़ी तक परमेश्वर लेखा लेने वाला है। लेकिन अगर हम सच है, अगर हम धर्मी है, हम परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, तो कब कितना पीढ़ी तक मेरे ऊपर करना रहेगा? 1000 पीढ़ी। यारो, दाऊद के जीवन में यह बात सत्य हुआ। दाऊद जो है परमेश्वर के उपस्थिति में एकदम खरा व्यक्ति रहा, है ना। वो हमेशा प्रभु से बोलता था, हे परमेश्वर, मुझे जांच के देखिए, मुझे परख कर देखिए कि मैं कैसा हूँ, मेरा विचार में भी कोई गंदगी की बात नहीं आना है, आपके उपस्थिति में मुझे चलना है। अगर मैं अंधेरा में छिप कर भी मैं काम करता हूँ, वहाँ भी आपका परमेश्वर, आपके उपस्थिति में अंधेरा भी प्रकाश हो जाता है। इसलिए मैं कहीं छिप के गलत काम नहीं कर सकता हूँ। इस विचार के साथ वो दिया, परमेश्वर ने उस दाऊद पे एक वायदा दिया, वो राजा बन गया। शाऊल के बाद कौन राजा बना? यही दाऊद राजा बना, जिसने गोलियत को मारा। परमेश्वर उसको बोला, तुम्हारे उस राजगद्दी में बैठने के लिए जरूर तुम्हारा पीढ़ी में से एक को मैं रखूंगा। दाऊद के बाद जो राजा आए थे, बहुत परमेश्वर के विरोध में काम किया, फिर भी परमेश्वर ने हर बार बोला, नहीं, मैं दाऊद को वचन दिया हूँ, मैं दाऊद को वचन दिया हूँ बोल के परमेश्वर उनका पीढ़ी में से एक को जरूर उस राजगद्दी में बैठा के आए। प्यारों, हमारा परमेश्वर अपने वचन में कभी चूकता नहीं है। अगर एक बार उसने बोल दिया तो बोल दिया, तो बदल नहीं सकता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, झूठ बोलने के लिए मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वो झूठ नहीं बोल सकता है। अगर एक बात वो बोल दिया तो परमेश्वर दोबारा नहीं बोलेगा, गलती से मैं बोल दिया हूँ, इसमें कुछ परिवर्तन करना है, ऐसा बोलने वाला मेरा परमेश्वर नहीं है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह आज और कल और युगान्य कैसा है? एक सा। वो परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ। अगर उसने कह दिया आपसे, आप उनका भय मान के चलने के कारण मैं तुम्हारे पीढ़ी पर आशीष को लाऊंगा, 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर करुणा को आपके वंश से कभी नहीं हटाएगा। इसलिए आज इस परमेश्वर के पास आप आए हैं, तो आप धर्म का रास्ता अपनाइए। परमेश्वर के उपस्थिति में होकर चलने का, वो मुझे देख रहा है, इस विचार के साथ जब चलेंगे तो हम कभी क्या नहीं करेंगे? गुप्त में भी पाप नहीं करेंगे। यहाँ पर फिर से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103 का 8 वचन में यहाँ लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी है। कैसा परमेश्वर दयालु है, उसको उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं 13 वचन में, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। क्या आप परमेश्वर को देखे हैं? नहीं, मैं नहीं देखी हूँ, हमें से कोई परमेश्वर को नहीं देखे हैं। लेकिन क्या आप अपने पिताजी को देखे हैं? हम सबको ही अपने अपने पिताजी को जानते हैं। जिन बातों को हम जानते हैं, जो बात को हम समझ सकते हैं, ऐसी बातों से हमारा परमेश्वर अपना परिचय देते हैं। यहाँ पर लिखा है, जिस प्रकार एक बाप अपना बेटा के ऊपर, अपना बेटी के ऊपर, अपने निज संतान के ऊपर दया करता है, उस प्रकार परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है। क्या आप परमेश्वर का संतान है? अगर यीशु मसीह के रूप पर विश्वास करते हैं
तो हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उनको ग्रहण किया उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अगर प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने दिल में बुलाया, हे परमेश्वर मेरे दिल में आइए, यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए, अपने क्रूस पर बनाया हुआ उस लहू से मुझे साफ कीजिए, ये प्रार्थना अगर आप करते हैं, आप क्या हो जाते हैं? परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हो जाते हैं। तो जिस प्रकार एक संसारिक बाप अपना बेटा के ऊपर, अपना बेटी के ऊपर दया करता है, उस प्रकार ये स्वर्गीय पिता आपके ऊपर क्या करेगा? आपके ऊपर, ठीक है? ठीक। अब दूसरी बात यहाँ लिखा है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय, है ना? कैसा, कितना करुणामय है, उसको हम 10 वचन में हम पढ़ते हैं। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। क्या वो जिस प्रकार हम लोग गलत करते जाते हैं, अगर हर दिन हमारा परमेश्वर हमारे पाप के बदले में हमारे साथ बर्ताव करता, तो आज ना मैं रह सकती, ना आप में से कोई भी यहाँ रह सकता। हमारे पापों के अनुसार वो हमसे व्यवहार नहीं करता, हमारे ऊपर दया दिखाता है, करुणा दिखाता है। और आगे मैं पढ़ती हूँ, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला देता है। मैं जैसा करता हूँ वैसा मेरा कर्म का फल तुरंत तुरंत मेरा परमेश्वर नहीं देता, दया दिखाता। अगर ऐसा हो, परमेश्वर तुरंत तुरंत दंड देने वाला रहता, इस दुनिया में कोई चोर रहेगा, कोई व्यभिचार रहेगा? मान लीजिए मैं जो गलत करती हूँ उसका परमेश्वर मुझे तुरंत दंड देता, तो क्या होता है? मान लीजिए मैं ये मेरे घर में कोई काम करते हैं तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार मैं कर रही हूँ, नहीं उनको गाली देते देते अगर परमेश्वर हमको मार दिया तो क्या होती? मजा, है ना? तो आगे जो देखेगा उसको क्या आएगा? डर आएगा। लेकिन ऐसा होता है, होता है। अंतिम दिनों में परमेश्वर का करुणा आज ऐसा है कि परमेश्वर चाहता है कि सब कोई क्या हो जाए? मन फिराए करके आपको, हमको और पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर मौका देते रहता है, दया दिखाता है। अब आ जाएगा मेरा बेटा, अब वापस आ जाएगी मेरा बेटी, मन फिर जाएंगे। और जितना हम गलत करते हैं, जो पाप करते हैं, उसके अनुसार हमारे साथ बदला नहीं करता। लेकिन वो क्या करता है? 12 वचन में, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है। उदयाचल क्या है? कौन सा दिशा है उदयाचल? उदयाचल मतलब सूरज कहाँ उदय होती है? कौन सा दिशा में? पूर्व दिशा में। और कहाँ अस्त होती है? पश्चिम में ना। पूरब से पश्चिम का दूर का आप नापे हैं कभी? संसार में कोई भी वैज्ञानिक उसका नाप नहीं ले सका। उतना दूर परमेश्वर क्या किया है? हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया। परमेश्वर हमको दंड देने के बदले मेरे अपराधों को क्या करता है? दूर करता है। कैसे? वो यीशु मसीह को क्रूस पर देखता है। जिस स्थान में आपको और मुझको मरना चाहिए, उस स्थान को, मेरे जगह को लेकर मेरे कारण प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के लिए जो दंड मुझको भोगना चाहिए, वो सबको प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर मरे। पिता परमेश्वर उसको देखता है। यीशु इनके लिए जीवन दिया, यीशु का खून इनके लिए बहाया गया, इसलिए मैं इसका अपराध क्या करूंगा? उदयाचल से अस्ताचल तक जितना दूर है उतना ही दूर हमारे पापों को दूर करता है।
और एक वचन को पढ़ते हैं, 9वां वचन, वो सदा सर्वदा विवाद करते नहीं रहता, वो सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए बढ़ता रहेगा। बताइए, पिताजी जैसा अपना बेटा के ऊपर दया करता, वैसा हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है ना। आपका बच्चा कुछ गलत करने से आप हमेशा उसके ऊपर क्रोध में ही रहते हैं क्या? ना, याद भी नहीं रहता बच्चा हमारा क्रोध में क्या काम किया, याद भी नहीं रहता। दूध पिलाने वाले माँ को मालूम है बच्चा उस उम्र में क्या करता है। कभी कभी बेटे दांत आने लगता है ना, बच्चे कस के काट देते, वो तुरंत मारते हैं क्या करते हैं, सह लेते हैं, और बड़ा होने के बाद उसको चली देते हैं क्या, जब तू दूध पीना होता ना हमको इतना कस के काट दिया, अभी देर है। करती है क्या कोई माँ? नहीं करती है। क्यों? भूल जा। क्या प्यार के कारण बच्चा का गुनाह माँ बाप याद नहीं रहते, उस कारण हमेशा बच्चा को दंड देते नहीं रहते। तो हमारा परमेश्वर भी कहता है वो हमेशा हमारे गलत के कारण, पाप के कारण हमसे वाद विवाद करते नहीं रहता, लेकिन लिखा है और उसका क्रोध भी सदा के लिए बढ़ता नहीं रहता। एक वचन आपको मैं दिखा रही हूँ, मेरे साथ खोलिएगा, भजन संहिता उसका 30 अध्याय उसका 5वां वचन। भजन संहिता 30 अध्याय का 5वां वचन। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। परमेश्वर का क्रोध कितना देर का होता है? क्षण भर। एक क्षण का मतलब क्या मालूम है? ऐसा जो करते हैं ना, इसी को क्षण भर बोलते हैं। उतना ही देर का क्रोध रहता है। अगर परमेश्वर गुस्सा भी कर लिया मनुष्य के पापों के कारण, उसका क्रोध कितना है? क्षण भर। लेकिन वो क्षण भर का क्रोध क्या कर सकता मालूम है? उत्पत्ति का 6 अध्याय और 7 अध्याय को पढ़ के देखिएगा। वहाँ लिखा है पूरा संसार के लोग परमेश्वर के विरोध में इतना दुष्ट हो गए थे, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया था, इतना विद्रोह बढ़ गया था कि परमेश्वर ने निर्णय कर लिया कि पूरा मानव जाति को एक क्षण भर में सत्यानाश करने का। और परमेश्वर ने 40 दिन और रात एक बहुत बड़ा जल प्रलय को भेजा। दिन और रात रुके बिना बारिश हुई थी। एक परिवार को छोड़कर नूह एक धर्मी व्यक्ति था, पूरा संसार बिगड़ा हुआ है, लेकिन वहां सिर्फ एक आदमी धर्मी रहा। परमेश्वर का नजर उसके ऊपर पड़ा। हालेलुया। अगर हम कहते हैं अरे सांप जैसा वैसे मैं भी हूँ, तो मैं भी क्या हो जाऊंगी? बाढ़ में चली जाऊंगी। लेकिन सब उल्टा करने दीजिए, मैं सीधे ही चलूंगी करके मैं चलूंगी। परमेश्वर का नजर मेरे ऊपर पड़ेगा। हालेलुया। अब क्या कहते हैं? जैसा सब पे वैसा ही चल के बहाया जाने के लिए चाहते हैं, या नूह के समान धर्मी और विश्वास योग्य व्यक्ति रहने चाहते हैं। परमेश्वर आपसे बातचीत करने का, परमेश्वर का क्रोध क्षण भर के लिए है। क्षण भर का क्रोध पूरा दुनिया को सत्यानाश कर सकता है। लेकिन आगे उसमें पढ़ते हैं उसी वचन में, भजन संहिता 30 का 5 में, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। परमेश्वर का दया जीवन भर की होती है। एक और वचन मैं आपको दिखाऊंगी, यशाया नबी के किताब उसका 54 अध्याय को खोलिएगा। यशाया नबी के किताब उसका 54 अध्याय को खोलिएगा, और वहां पर मैं आपको एक वचन दिखा रही हूँ, 8 वचन। यशाया नबी के किताब 54 अध्याय का 8 वचन। यहाँ लिखा है, क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था। परमेश्वर का क्रोध कितना देर के लिए आती है? पल भर। पल भर का मतलब मैं चुटकी लगा के दिखाई है, क्षण भर। पल भर का मतलब क्या है?
फल कहाँ है? ये है फल। इसको गिन सकते हैं एक बार में कितना बार मेरा फल गर्भ होता है? नहीं मालूम रहता है ना, कोई गिनता नहीं है। हम एक दिन में कितना बार ऐसा ऐसा करते रहते हैं, नहीं गिन सकते। लेकिन वो फल बल के लिए क्रोध के आवेग में आकर परमेश्वर बोलता क्षण भर के लिए तुम्हें छोड़ दिया। जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ मुझे अपना जीवन की एक घटना याद आई और मुझे आज प्रेरणा मिला कि उस बात को आपके बीच में बताने के लिए। मैं उस समय 11वां क्लास पढ़ रही थी, है ना, 10वां कक्षा पास करके 11वां कक्षा पढ़ रही थी। वो भी समाप्त हो गया, बस हमको 12वां क्लास में जाना था। उस गर्मी का छुट्टी है ना, उस समय हम लोग अपने गांव में गए हुए थे और जिस स्कूल में मैं पढ़ रही थी और वो स्कूल जो है गर्मी का छुट्टी में मई में ही क्या होने वाला था, खोलने वाला था। लेकिन उस समय पता नहीं मेरे पापा के मन में क्या आया, पापा बोलने लगे अब तुम नाना नानी के साथ नहीं रहेगी, माँ बाप के साथ रहेगी बोल के मेरा स्कूल का प्रधान अध्यापक को मेरा पिताजी ने 2 चिट्ठियां लिख दी। इसका क्या करिए, स्थानांतरण पत्र तैयार कर दीजिए, इसका टीसी तैयार कर दीजिए, अब मेरा बेटे आपके स्कूल में नहीं पढ़े। मैं खूब रो रही थी, बस अभी 12वां क्लास पढ़ना है, मुझे उसी स्कूल में पढ़ने दीजिए। मेरा बच्चा नहीं पढ़े, दूसरा स्कूल में नाम लिखाऊंगा। इस तरह रोज लड़ाई हो रहा था सर। तो एक दिन मेरे बाल बनाते समय मैं खूब गुस्सा कर रही थी, मम्मी से बोल रही थी, सोची कि मम्मी कम से कम पापा से मेरे लिए बातें करके उसी स्कूल में मुझे भेज देगी करके। तो मेरी मम्मी बोली तुम तो प्रार्थना करने वाली है ना, विश्वास करो परमेश्वर तुम्हारे लिए उपाय करेंगे। मैं इतना गुस्सा में थी क्योंकि कई दिनों से प्रार्थना कर रही थी, मेरा पिताजी का मतलब कोई कार्य ही नहीं हो रहा था। जितना मैं प्रार्थना कर रही थी गुस्सा, तेज गुस्सा मेरा पिताजी होते जा रहे थे। तो मैं उस दिन क्या थी, बोली ना मेरा विश्वास ही नहीं। क्या बोलती, मेरा विश्वास ही नहीं है बोल के मैं चली गई और मैं उस बात को बिल्कुल भूल भी गई। मेरा प्रार्थना करने का समय हर दिन 6 बजे को था, शाम में। उस समय जैसे रोज मैं प्रार्थना करती थी वैसे ही क्या करती, अपना बैठ उठानी और एक कमरा में चली गई और घुटना में आ गई, प्रार्थना करना शुरू की। और जैसे प्रार्थना करना शुरू की मुझे लग रहा था कि मैं अंधेरा कहीं बैठी हूँ, परमेश्वर है ये नहीं है मेरे पास। क्या नहीं, तो जब भी मैं प्रार्थना करने के लिए जाती थी मुझे महसूस होता था कि परमेश्वर मेरे सामने है और मैं बस अपना सिर को उनके गोद में रख के प्रार्थना कर रही हूँ, बातें करती हूँ, ऐसा मैं महसूस करती थी। लेकिन उस दिन तो लग रहा है कि मेरा परमेश्वर वहां पे है ये नहीं है। अकेला पड़ी हूँ, मैं रोने लगी, मैं परमेश्वर आप कहाँ चले गए, अब मुझे छोड़ के कहाँ चले गए प्रभु, आपके बिना मुझे जीना मुश्किल है, मैं नहीं रह सकती हूँ, कहाँ चले गए, आपका उपस्थिति कहाँ चला गया। तब परमेश्वर मेरे सामने सुबह की घटना को ऐसे ही लाया, जिस तरह चलचित्र में अभी ना चर्च में भी बैठने से भी मोबाइल चलते रहता है ना, बच्चों के हाथ में कुछ ना कुछ देखने को, व्हाट्सएप में कुछ मैसेज आया, देखो भूल जाते हैं तो परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे हैं। उस तरह एक वीडियो को मोबाइल में देखने जैसा परमेश्वर सुबह की बात को मेरे सामने ले आया और मुझे सामने मेरा आवाज, अपनी आवाज, मेरा विश्वास नहीं है वो आया। मैं माफी मांगने लगी कि मैं माफ कीजिए, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई क्योंकि मैं प्रार्थना करते रही, जितना मैं बाप से प्रार्थना करते रही मेरा पिताजी और गुस्सा होते जा रहे थे, इसलिए मैं बोल दी, भावुक में होकर बोल दी प्रभु माफ कीजिए, माफ कीजिए। उसी दिन परमेश्वर वचन दे दिया। मैं क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे क्या छिपाया, मुंह को छिपाया, थोड़ा सा परमेश्वर मुंह छिपाया, लेकिन वो मेरे लिए घंटों में चला गया। परमेश्वर हमारे लिए अपना मुंह को छिपाना नहीं है, परमेश्वर की दया हमारे लिए चाहिए। हम अपने मुंह के बोली से होशियार रहना है, हम क्या बोल रहे हैं,
पल भर के लिए भी अगर परमेश्वर अपना मुंह छुपा देता है, हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है। ठीक, फिर से हम लोग करेंगे 103 भजन संहिता में, है ना। इस बात को हमने जरूर वहां पर पढ़ा था, फिर से उस बात को पढ़ेंगे 103 भजन संहिता में। मैंने निर्गमन के किताब में पढ़ते समय बताई थी, परमेश्वर कितना पीढ़ी तक करुणा दिखाने वाला है, 1000 पीढ़ी तक, है ना। इसी बात को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 17 वचन को, यहोवा की करुणा उसके दरवयों पर युग युग पीढ़ी से पीढ़ी तक। सरकार बदल सकता है, आकाश बदल सकता है ना, पृथ्वी चल सकती है, लेकिन परमेश्वर का करुणा नहीं चलेगा। किसके ऊपर? उसके दरवयों के ऊपर, सबके ऊपर नहीं है। यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, यहोवा का नाम के लिए आप डरते हैं, तो परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर रहेगा और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहेगा। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। आज हिम्मत बांधिए, अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, परमेश्वर का करुणा पीढ़ी पीढ़ी तक आपके ऊपर रहेगी। अगर आप परमेश्वर के साथ वाचा बांध के उनके वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, न केवल आपके जीवन में यहोवा की दया रहेगी, आपके बाद आपके संतानों के ऊपर, उनके पीढ़ी तक भी, 1000 पीढ़ी तक, युग युग तक परमेश्वर की दया बनी रहती है। हम गलत करने से क्यों परमेश्वर हमें तुरंत दंड नहीं देता मालूम है? एक वचन को पढ़ेंगे 14 वचन में, पर वो हमारी सृष्टि जानता है और हमको स्मरण रहता है, उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। क्यों परमेश्वर छोड़ देता है? छोड़ो, आज गलती कर दिया तो कल सुधर जाएगा। क्यों छोड़ता है? परमेश्वर को याद है कि हम मिट्टी का बर्तन है, इसलिए हमारे साथ हमेशा वो क्रोध के साथ व्यवहार नहीं करता, दया दिखाता है। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे।